सिद्दीकी साहब ये बताइएगा, ये क्या हो रहा है? ये इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से ये तमाम मामला पार्लियामेंट में ले जाने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा और वहां पर ये सारी चीजें की जाएंगी। असल में इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर जो अपोजिशन और हुकूमत है वो एक पेज पर इस वजह से भी नहीं आ सके कि दोनों का इस मामले के ऊपर जो नुक्ता नज़र है वो टोटली डिफरेंट है। एक तो जो PDM बनी, उन्होंने कहा जी इस हुकूमत को चूँकि हम जाली हुकूमत कहते हैं, इसका जो हम कानूनी और जायज़ हुकूमत मानते ही नहीं, तो हम इनके साथ बैठ के क्यों बात करें। फिर अकेली पीपल्स पार्टी रह गई। पीपल्स पार्टी वाले तो तैयार थे कि एक पार्लिमानी कमेटी जो है वो बन जाए और उस पार्लिमानी कमेटी में जाकर हम बात करें और हुकूमत को बोलें कि अगर आपने इंतखाबी इस्लाहात लानी है तो आप तमाम सियासी जमातों के इत्तफाक़ राय से लेकर आएँ। लेकिन चूँकि पीपल्स पार्टी अकेली थी, बाकी जो जमातें जो PDM में शामिल थी वो उस पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा बनने को तैयार नहीं थी। हालांकि पीपल्स पार्टी के जो राना तनवीर थे वो और मुर्तज़ा जवेद अब्बासी, उन्होंने ख़ुद स्पीकर से मुलाकात की थी जिसमें पीपल्स पार्टी के नवीद कमर भी थे और इस चीज़ पर इत्तफ़ाक़ किया गया था कि पार्लिमानी कमेटी जो है वो बनेगी। लेकिन अगले ही दिन मौलाना फजलुर रहमान ने एक बयान दिया, वाज़े तौर पर दो टोक अल्फाज में उन्होंने कहा हम इस PDM इस जब पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा जो है वो नहीं बनेगी। और शहबाज शरीफ से भी उन्होंने बल्कि वजाहत मांग ली और फिर शहबाज शरीफ को भी पीछे हटना पड़ा ताकि PDM जो पहले टूट फूट का शिकार है वो मज़ीद तकसीम की तरफ ना जाए। एक तो उसकी वजह ये बनी। तो फिर उसके बाद हुकूमत ने जब देखा कि ये नहीं पार्लिमानी कमेटी की जानब आना चाह रहे तो उन्होंने इंतखाबी इस्लाहात का वो जिसमें EVM भी शामिल है, समुंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का मामला भी है, वो तहरीक कल उन्होंने अपोजिशन के वाकआउट करने के बाद वो मंजूर करवा ली। अब वो मुश्तरका इजलास में ज़ेर बहस आएगी और इसमें ज़ाहिर है अब वो ये इनका मौक़िफ़ यही है जो मुस्लिम लीग नून है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हम नहीं मानते क्योंकि वो उसके ऊपर उसकी शफाफियत के हवाले से उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इलेक्शन कमीशन को भी हैं, इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात आपके सामने आ चुके हैं इस मामले के ऊपर। हुकूमत और इस मामले के ऊपर भी कल अच्छी खासी तनकीद हुई पार्लिमानी पार्टी के इजलास में, जो तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी उसमें इलेक्शन कमीशन को और चीफ इलेक्शन कमीशन को ख़ास तौर पर टारगेट किया गया कि वो भी इसमें जो है वो रुकावट बन रहे हैं और इसके ऊपर भी हुकूमत को एक स्टैंड लेना चाहिए। अब ज़ाहिर है जब ये जॉइंट सेशन होगा तो वहाँ पे अगर उसमें भी अपने अपोजिशन नंबर्स पूरे करने में कामयाब हो जाए, क्योंकि इनकी सेनेट में तादाद ज़्यादा है और नंबर्स वहाँ पे पूरे करने में कामयाब हो जाए तो वहाँ पे भी इसको रोका तो जा सकता है। लेकिन ऐसे अमूमी तौर पे नज़र नहीं आता क्योंकि यहाँ पर तो आजकल जो इस वजह से भी कह रहा हूँ ये बात कि हुकूमत को तो कोरम पूरा करने में मुश्किलात का सामना हो रहा है, तो अगर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अच्छा शुनीद, ये भी है कि हुकूमत के अंदर जो लोग हैं वो इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन में ले जाने की मुखालिफत कर रहे हैं। इसी सवाल को मैं समी साहब की तरफ ले जाना चाहूंगा। समी साहब ये बताइएगा, ये इलेक्शन रिफॉर्म्स का मामला इतना पेचीदा क्यों हो गया है? क्यों अपोजिशन हुकूमत अपोजिशन से बात करने को तैयार नहीं है? और पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन से अगर इसको लेट सपोज अगर इसको हम अज्यूम करते हैं मंजूर करा भी आ जाता है तो क्या ये अच्छी रिवायत होगी? जी ये मुझसे पूछा है सनी साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, आपसे जी आ रही है। मैंने कहा हाँ नहीं, देखें जो इस वक्त दो इश्यूज हैं आपने जिनका जिक्र किया। एक तो ये जो इलेक्शन कमीशन का एतराज है ना, ये कोई मायने नहीं रखता, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के तहत जो लेजिस्लेचर जो कानून बना देगा उन्होंने उसके तहत उसमें इलेक्शन करवा देने हैं। उनके पास अपना कोई इख्तियार नहीं है कि वो कहें कि जनाब ऐसे करवाएं ये ना करवाएं। उनके जो इतराजात है ना वो उनकी कोई हैसियत नहीं है, वो सिर्फ ये कर सकते हैं एतराज के हमें कहा है ये क्या ये कानूनी तौर पर आईनी तरमीम के जरिए होना चाहिए था, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए होना चाहिए था और उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंटली इलेक्शन करवाने का जो तरीका है उसके बारे में कोई राय कायम नहीं कर सकता। ये तो ऑपोजिशन क्योंकि हुकूमत के मुखालिफ है और हुकूमत चीजों को प्रॉपर हैंडल नहीं कर पा रही, इसलिए ये चीजें इस तरह से हो गई। वगरना पाकिस्तान के आइन कानून के तहत इलेक्शन कमीशन हैज नो अथॉरिटी टू टेल गवर्नमेंट के इलेक्शन वो कैसे करवाएं। रादर उन पे फर्ज है कि वो इलेक्शन वैसे ही करवाएं जैसा लेजिस्लेचर अगर पार्लियामेंट को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का तो दे आर बाउंड टू डू दैट। नंबर वन तो ये आसान ज़बान में कहा जाए तो सर जैसा उनको कहा जाए उनको इम्प्लीमेंटेशन कराना उनका काम है, वो एतराज नहीं कर सकते। उनका काम एब्सोल्युटली वो सिर्फ इन्फोर्सर हैं, वो ये
कि जी ऐसे करवाएं, ये ना करवाएं, ये तो 2 नंबरी है, ये इनका कोई काम ही नहीं है, इससे इनका कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात जो है कि जो एहतसाब के हवाले से जो मामला है, जो चेयरमैन नैब की जो तैनाती और उसके जो मामलात हैं, देखिए उसमें अब तरमीम आ रही है, ऑर्डिनेंस आ रहा है और उसके तहत जो चेयरमैन साहब हैं ये तक काम करेंगे जब तक किसी नए चेयरमैन का तयन नहीं होता, क्योंकि वो कोई नई तैनाती नहीं कर रहे, लेकिन इस ऑफिस को आप खाली नहीं छोड़ सकते। और गवर्नमेंट कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर इस बात की मजाज है कि वो ऑर्डिनेंस के जरिए, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए इसमें कोई रद्द बदल करे। जो नैब का इदारा है ये कोई आईनी इदारा नहीं है, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए बनाया गया था। तो इसमें वो सिर्फ ये उन्होंने करना है कि जब तक नए चेयरमैन का तकर्रर नहीं होता ये कंटिन्यू करेंगे। और ऐसा पहले वो जो एहतसाब हमारे चीफ एहतसाब कमिश्नर है उनके हवाले से भी ये फैसला ऐसा आ चुका है कि जब तक वो नया नहीं आता तो वो पुराना कंटिन्यू करता है। तो ये तो हुकूमत बहुत आसानी से ये कर लेगी। और इसमें एक बुनियाद ये भी है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है जिसमें पैसे की रिकवरी है वो भी बहुत ज्यादा है। और फिर इनकी जो तैनाती थी उसमें लीडर ऑफ द हाउस दोनों उस वक्त मुत्तफिक थे। तो ये जो चेयरमैन है एहतसाब ब्यूरो के, ये मुत्तफिका तौर पर यूनानी मसली ये इनकी सिलेक्शन हुई थी, इनकी तैनाती की गई थी। तो इसलिए अब ये तो गवर्नमेंट ने ये तो ऑर्डिनेंस के जरिए कर देना है और इस पर अपोजिशन शोर बहुत मचाएगी, लेकिन हुकूमत जो है वो आईनी और कानूनी तौर पर इसकी मजाज है और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरह की भी कोई उन्हें प्रॉब्लम आएगी। अच्छा सर, मुझे आगे बढ़ना, लेकिन एक चीज मेरे जहन में आ रही थी तो इससे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। देयर शैल बी अ चेयरमैन नैब टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ द हाउस एंड द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असेंबली। कंसल्टेशन का क्या मतलब हुआ कि एक दफा आपने कंसल्ट कर लिया, बात पूरी हो गई? ये इसका है या इसका मतलब कुछ और होता है? नहीं, कंसल्टेशन का मुराद मीनिंगफुल कंसल्टेशन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रूलिंग इस हवाले से उनकी जजमेंट्स आ चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर किसी नए आदमी को अपॉइंट नहीं किया जा रहा। यहाँ पर तो लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस के बीच क्योंकि कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा, तो इसलिए जब तक किसी नए चेयरमैन का तकर्रुर नहीं होता ये अपना काम जारी रखेंगे। ये किसी नए चेयरमैन का अगर नए चेयरमैन का तकर्रुर 2 हफ्ते के बाद हो जाए तो ये 2 हफ्ते के बाद चले जाएंगे वापस, ये फारिग हो जाएंगे। साल के बाद हो जाए, अगर साल नहीं होगा तो ये साल काम करते रहेंगे, क्योंकि एहतसाब का अमल आप रोक नहीं सकते। अगर चेयरमैन मौजूद नहीं है तो कोई रेफरेंस फाइल नहीं हो सकता, बहुत कुछ भी नहीं हो सकता, बिकॉज जो पावर है वो चेयरमैन का ऑफिस है उसमें है बहुत ज्यादा। तो इसलिए ये कानूनी तौर पर सिर्फ ये कहा अमेंडमेंट होगी ऑर्डिनेंस में कि ये जब तक कोई नया चेयरमैन नहीं बनता ये काम करते रहेंगे। और ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं, हम जो दूसरे जो इंडिपेंडेंट इस तरह के इदारे हैं उनके अंदर भी जो तकर्रियां हैं, जब तक कोई नया तकर्रर नहीं होगा, जब तो तक तैनाती नहीं होती तब तक मौजूदा चेयरमैन तैनात रहेंगे, काम करते रहेंगे। ये होगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।